अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आप जानते हैं कि हरूफ तहजी की मुख्तलिफ हरूफ के साथ ब्लेंडिंग और उनकी प्रैक्टिस सरगर्मियाँ, इसके बाद भारी हरूफ और उनकी प्रैक्टिस सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन उर्दू एक ऐसा मजमून है कि इसके अंदर बहुत सी अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझाने के काबिल हैं और बच्चों के माइंड में डालने के काबिल हैं। आज हम बात करेंगे वाव मारूफ का तारुफ। वाव मारूफ से मुराद वो वाव है जो लिखी भी जाए, पढ़ी भी जाए और जाहिर भी हो। वाव मारूफ से बनने वाले दो हरफी अल्फाज, इसको हम पढ़ेंगे लाम वाव पेश लू। और सबसे बड़ी जो इसकी निशानी है, इसमें वाव जो है जब भी पढ़ी जाती है तो हमारा मुंह पूरी तरह गोल होता है। लू, मीम वाव पेश मू, नून वाव पेश नू, काफ वाव पेश कू, दाल वाव पेश डू, ते वाव पेश तू, अलिफ वाव पेश ऊ, जीम वाव पेश जू, चे वाव पेश चू। तो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अभी ऐसे तो समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब हम से हरफी या चार हरफी अल्फाज पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि वाव मारूफ का तारुफ जरूरी कितना होता है बच्चों को सिखाना। जैसे कि अलिफ मद आ रे वाड़ू, हम पढ़ते हैं आड़ू। इसमें हमारा मुंह जो होता है, रे जो है वो पूरी तरह गोल हो रही होती है। आड़ो नहीं पढ़ते, आड़ू पढ़ते हैं। अलिफ मद आ लाम वालू आलू, भे अलिफ भा लाम वालू भालू, भेवा भू काफ अलिफ का भूका, सीन व सू जीम अलिफ जा सूजा। उर्दू में हम बहुत कम एराब लगाते हैं, लेकिन ये कि एराब की मदद से हम बच्चों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। अब सोजा होता है या सूजा होता है, ये दो तरह के अल्फाज बन जाते हैं। तो जब हम इसको वाव मारूफ के तौर पे पढ़ेंगे तो सीन व सू हमारा जो मुंह है पूरी तरीके से गोल होगा। सूना, अब एक सोना होता है, एक सूना। जो सूना है उसमें जो वाव है वो वाव मारूफ है। चूना, चेवा चू नून अलिफ ना चूना। चूहा, चिपेशवा चू हे अलिफ हा चूहा। तेरे तर बेवा बू जे साकिन तरबूज बूज, तरबूज नहीं होता तरबूज। खेरे खर बेवा बू जेजा खरबूजा। बे पूरी तरीके से वाव के साथ जोड़कर हमारा मुंह गोल कर रही है। ऊन, अले पेशवा ऊ नून साकिन ऊन। भून, बे पेशवा भू नून साकिन भून। तो आई होप इस तरीके से हम बच्चों को पहले से प्रैक्टिस करवा देंगे छोटी क्लासेस में, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसमें वाव मारूफ इस्तेमाल हुई है और ऐसी वाव जो लिखी भी हुई है और पढ़ी भी जा रही है और जाहिर भी हो रही है। बाज़ दफ़ा इसकी आवाज़ इतनी जाहिर नहीं होती, वो हम अगले लेसन में आपको बताएंगे कि जब जाहिर ना हो लेकिन लिखी हुई हो और पढ़ी न जाए तो इस तरह की जो वाव होती है उनको क्या कहा जाता है। पिछले लेसन की तरह आई होप आप इन लेसन से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।